हेलो गाइस, वेलकम बैक शिखा.SCS MCQ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में हिस्ट्री का पार्ट 9 आज देखेंगे। सो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं? सो यहाँ पर देखते हैं कि कौन सा कथन सत्य है। फर्स्ट ऑप्शन है हरिसेन ने गौतमी पुत्र श्री सातकर्णी की प्रशंसा में प्रशस्ति लिखी थी। हरिसेन ने इनके प्रशंसा में कोई प्रशस्ति नहीं लिखी थी। आर्यावर्त के शासक समुद्रगुप्त के लिए भेंट लाते थे। ये भी यहाँ पर जो है सही नहीं है। फिर दक्षिणापंथ में 12 शासक थे। ये पता है आपको कि दक्षिणावर्त जो सातवाहन थे वो दक्षिणावर्त कहलाते थे और उनके में 12 शासक हुए थे। गुप्त शासकों के नियंत्रण में 2 महत्वपूर्ण केंद्र तक्षशिला और मदुरई थे। ये गुप्त काल में नहीं थे। एल्होल पल्लवों की राजधानी थी, तो एल्होल जो थी वो पल्लवों की राजधानी नहीं थी, पल्लवों की राजधानी दूसरी थी। दक्षिण भारत में स्थानीय सभाएं सदियों तक काम करती रहीं। ये यहाँ पर सही है, तो इसके 2 ऑप्शन करेक्ट हैं, 3 और 6, यानी कि ए ऑप्शन इसका करेक्ट है। नेक्स्ट है सेकंड क्वेश्चन, हर्षवर्धन के बारे में किन लेखकों द्वारा जानकारी प्राप्त होती है? तो किन के बारे में हमें हर्षवर्धन के बारे में जानकारी प्राप्त होती है? तो बात करें हर्षवर्धन के बारे में, जो रवि कीर्ति थे उनके लेखन के द्वारा जानकारी प्राप्त होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस युग में सैन्य संगठन में क्या बदलाव आए? तो देखते हैं। सेना नायक होते थे जिन्हें नियमित वेतन न देकर भूमिदान दिया जाता था। दी गई भूमि से यह कर वसूलते थे। उसी कर से सेना तथा घोड़ों की देखभाल करते थे और युद्ध के लिए हथियार जुटाते थे। यहाँ पर ये जो है करेक्ट ऑप्शन है। उक्त ए ही सामंत कहलाते थे। जो जिनके बारे में हम बात कर रहे हैं तो वो क्या होते थे? सामंत कहलाते थे। तो दोनों कथन सत्य हैं, उक्त दोनों इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं, इस काल की प्रशासनिक व्यवस्था में क्या क्या नई चीज़ें दिखती हैं? तो क्या क्या नई चीज़ें दिखती हैं? प्रशासनिक पद अनुवांशिक बन गए थे। कवि हरिसेन अपने पिता की तरह महादंड नायक यानी कि मुख्य न्यायाधीश थे। ऑब्वियसली ये कथन सत्य है। एक ही व्यक्ति को कई पद दिए जाते थे। यहाँ पर ये कई लिखा हुआ है, कई पद दिए जाते थे। हरिसेन एक कवि भी थे, महादंड नायक भी थे और कुमार मात्य मीन्स महत्वपूर्ण मंत्री भी थे। इसके साथ और भी काम वो देखते थे। सो यहाँ पर 1 और 2 दोनों सही हैं। सो ऑप्शन सी करेक्ट है, उक्त दोनों। 5 क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन कौन से कथन सत्य हैं? समुद्रगुप्त के बारे में प्रयागराज में अशोक स्तंभ से पता चलता है। इसकी रचना समुद्रगुप्त के दरबार में कवि व मंत्री हरिसेन द्वारा एक काव्य के रूप में की गई थी। तो यहाँ पर इसका ये ऑप्शन सही है कि जो कवि और मंत्री थे हरिसेन, वो समुद्रगुप्त के दरबार में थे और उन्होंने ही इसकी मतलब क्या की थी, मतलब लिखा था इन्होंने, ठीक है। उसके बाद है 5 का भी जो है, उक्त ए एक विशेष किस्म का अभिलेख है जिसे प्रशस्ति कहते हैं। प्रशस्ति एक संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ होता है प्रशंसा। सो इसका ये भी ऑप्शन करेक्ट है। सी है, प्रशस्ति में समुद्रगुप्त को योद्धों को जीतने वाला, राजा, विद्वान, एक उत्कृष्ट कवि बताया गया। अच्छा, जो समुद्रगुप्त थे वो वीणा वादक भी थे, तो ये भी ध्यान रखिएगा। सो इसके यहाँ पर क्या है, चारों ऑप्शन सही हैं, यानी डी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 6 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन कौन से कथन सत्य हैं? आर्यावर्त में शासकों का राज समुद्रगुप्त ने अपने साम्राज्य में मिला लिया था। ऑब्वियसली दक्षिणापथ के 12 शासक के हार जाने पर समुद्रगुप्त के सामने समर्पण किया। हार जाने के बाद क्या हुआ? समुद्रगुप्त के सामने समर्पण किया था। क्या है? ये भी सही है। असम, तटीय बंगाल, नेपाल और उत्तर पश्चिम के कई गण या संघ समुद्रगुप्त के लिए उपहार लाते थे, आज्ञा का पालन करते थे और दरबार में उपस्थित भी होते थे। तो यहाँ पे ये भी कथन समुद्रगुप्त के बारे में सही है, तो ये सारे ऑप्शन सही है, यानी कि डी इसका करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 7 क्वेश्चन है,
7 क्वेश्चन है, समुद्रगुप्त के संबंध में कौन से कथन सत्य हैं। तो यहाँ पर समुद्रगुप्त के संबंध में कौन से कथन सत्य हैं। इनके पिता चंद्रगुप्त वंश के पहले शासक थे जिन्होंने महाराजाधिराज की उपाधि धारण की। समुद्रगुप्त ने भी यह उपाधि धारण की। दादा और परदादा ने महाराजा की उपाधि धारण की थी, यानी महाराजा कहलाते थे। तो ये ऑप्शन इसके लिए सही है। बी है, माता कुमार देवी लिच्छवी गण की थी, ये भी करेक्ट ऑप्शन है। चंद्रगुप्त द्वितीय यानी कि विक्रमादित्य भी इनको कहा जाता है, समुद्रगुप्त का पुत्र था। चंद्रगुप्त द्वितीय जो थे वो समुद्रगुप्त के पुत्र थे। विक्रम संवत जो था 58 ईसा पूर्व में प्रारंभ हुआ था, इसका संबंध चंद्रगुप्त से है, मतलब कि चंद्रगुप्त द्वितीय से है। तो ये भी करेक्ट ऑप्शन है। तो आप देखिए तो डी जो है करेक्ट ऑप्शन है, उक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 9 क्वेश्चन की तरफ 8 क्वेश्चन देखें तो हर्षवर्धन के संबंध में कौन से कथन सत्य हैं। अब यहाँ पर हम बात कर रहे हैं हर्षवर्धन के बारे में। तो हर्षवर्धन ने लगभग 1400 पूर्व शासन किया था। इनका संबंध थानेसर कन्नौज से था। ऑब्वियसली थानेसर आपने सुना ही होगा, थानेसर से इनका संबंध था और कन्नौज से भी इनका संबंध था। हर्षवर्धन के दरबारी कवि बाणभट्ट ने संस्कृत में हर्षचरित लिखी थी। ऑब्वियसली ये करेक्ट ऑप्शन है। चीनी तीर्थयात्री स्वयं त्सांग काफ़ी समय के लिए हर्षवर्धन के दरबार में रहे थे, ये भी करेक्ट ऑप्शन है। उक्त सभी यानी कि डी जो है 8 का वो करेक्ट ऑप्शन है। 9th क्वेश्चन देखते हैं। 9th क्वेश्चन में निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं। तो सत्य देखते हैं। पहला जो है, चालुक्य नरेश पुलिकेशी द्वितीय हर्षवर्धन को नर्मदा नदी पार कर दक्कन की ओर बढ़ने से रोका। चालुक्यों का राज्य कृष्णा और तुंगभद्रा नदियों के बीच स्थित था। किसकी राजधानी एल्होल यहाँ पर इसकी है। इसकी राजधानी एल्होल प्रमुख व्यापारिक व धार्मिक केंद्र, कई मंदिर भी यहाँ पर थे। हम लोगों ने लास्ट में पढ़ा था कि यहाँ पर पत्थर के जो थे एक शिला के बहुत सारे मंदिरों का निर्माण हुआ था। देन उसके बाद है यह चालुक्य के सबसे प्रसिद्ध राजा थे। जो पुलिकेशी द्वितीय थे वो चालुक्य के सबसे प्रसिद्ध राजा थे। इनको यह राज अपने चाचा से मिला था। इनके दरबारी कवि जो है रवि कीर्ति थे। यहाँ पर थोड़ा सा करेक्शन है। जो सेकंड क्वेश्चन है इसका आंसर बी होगा। बाणभट्ट हर्षवर्धन के बारे में किन लेखकों द्वारा जानकारी प्राप्त होती है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है बाणभट्ट बी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अभी देखा हमने कि वो जो ऊपर क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 2 वहाँ पर गलती से क्या कर दिया था, रवि कीर्ति लगा दिया था, बट उसका ऑप्शन बाणभट्ट होगा। फिर से इसे स्टार्ट करते हैं कि निम्नलिखित में कौन से कथन सत्य हैं। पहला ऑप्शन है, चालुक्य नरेश पुलिकेशी द्वितीय हर्षवर्धन को नर्मदा नदी पार कर दक्कन की ओर बढ़ने से रोका और चालुक्यों का राज्य जो कृष्णा और तुंगभद्रा नदियों के बीच स्थित था। किसकी राजधानी, इसकी राजधानी जो है एल्होल प्रमुख व्यापारिक व धार्मिक केंद्र थे जहाँ पर कई सारे मंदिर बने थे। सही है। या चालुक्य सबसे प्रसिद्ध राजा थे। इनको यह राज अपने चाचा से मिली थी और इसके दरबारी जो कवि थे वो रवि कीर्ति थे। चालुक्यों को चोल वंशों ने समाप्त कर दिया था, ये भी सही है। पल्लव राजधानी कांचीपुरम और चालुक्य की राजधानी जो थी एल्होल थी। दक्षिण भारत के सबसे महत्वपूर्ण राजवंश थे। पल्लवों का जो राज्य है कांचीपुरम से लेकर कावेरी डेल्टा तक फैला था। इसका यहाँ पर सी ऑप्शन करेक्ट है, उक्त सभी। नेक्स्ट देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। दक्षिण भारत के राज्यों पल्लवों व चालुक्यों के लिए कौन से कथन सत्य हैं। तो पल्लवों और चालुक्यों की बात करें तो प्रशासन की प्राथमिक इकाई क्या होती थी, इनके गांव होती थी। हरिसेन एक कवि, महादंड नायक, कुमार मात्य महत्वपूर्ण मंत्री आदि थे। ये हमने ऊपर देखा था कि हरिसेन ने बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाई थी। सामंत किन्हें कहते थे, कर वसूलने वाले जो होते थे, सेना व घोड़ों की देखभाल करने वाले व युद्ध के लिए हथियार जुटाने वाले, शासक दुर्बल होने पर स्वतंत्र होने की कोशिश करना, ये सारी चीज़ें जो होती थी सामंत के अंदर होती थी। तो उनके बारे में यहाँ पर बताया गया है। तो अगर बात करें कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन कौन सा सही है तो डी ऑप्शन सही है। वो सेकंड वाले में एक करेक्शन ज़रूर कर लीजिएगा कि सेकंड का जो है बी ऑप्शन होगा, बाणभट्ट। ओके, आई होप कि ये सेशन आपके लिए हेल्पफुल रहेगा और अगर ये आपको पसंद आया हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।